नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 6 हिंदी का पाठ 9 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है टिकट एल्बम। तो चलिए शुरू करते हैं। 9 चैप्टर टिकट एल्बम। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है, राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हुआ आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। यहाँ पर टिकट एल्बम के बारे में बताया गया है कि बच्चे क्या करते हैं कि टिकट लेकर हर प्रकार की हर जगह की लेकर अपने एल्बम में लगाते हैं। तो पहले तो क्या है कि राजप्पा के पास बहुत सुंदर एल्बम था, परंतु बाद में क्या है, नागराजन के पास वह एल्बम हो गया और नागराजन इसी वजह से क्या है, घमंडी हो गया। और सब लोग वो एल्बम इसलिए खास था क्योंकि जो नागराजन के मामा जी हैं उसको सिंगापुर से लेकर के आए थे और उसको दिया था। तो सभी बच्चों को वो एल्बम बहुत ज़्यादा पसंद आया करता और सभी लोग क्या करते थे, उसके एल्बम को देखने के लिए इकट्ठा होकर के ग्रुप बना लेते थे और टोलियों में उसको देखा करते थे, वो भी शांतिपूर्वक। और वो क्या करता था कि मतलब वो भी इतना ज़्यादा खुश था कि सब लोगों को क्या है, उसको हाथ नहीं लगाने देता था, सबको खुद ही दिखाता था, खुद ही पन्ने पलटता था और बहुत ज़्यादा खुश होता था। अब आगे देखते हैं। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थीं। पार्वती लड़कियों की अगवा बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं, फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता, टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिर लैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले 1 रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पड़ टक्कर अम्मा से चबीना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े काफी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो राजप्पा था, अब क्या है, नागराजन के एल्बम को सब लोग देखने लगे थे, तो राजप्पा को ये बात हजम नहीं हुई क्योंकि पहले सब लोग उसके एल्बम को ज़्यादा देखते थे, परंतु बाद में क्या है, सब लोग इसके तो अब उसको क्या चैन नहीं पड़ रही थी, तो वो क्या करता था और ज़्यादा टिकट इकट्ठा करने के लिए जाता। सुबह उठ जाता, खाना भी ठीक से नहीं खा रहा था और पैदल ही चल के टिकटों को इकट्ठा करता था। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहता, पर राजप्पा नहीं माना और उसका इतना अच्छा एल्बम था कि सब लोग क्या है उसको खरीद, जो सरपंच का लड़का उसको 25 रुपये खरीदना चाहता, फिर भी वह इस बात से नहीं माना कि मैं उसको अपना एल्बम दे दूँ। घमंडी कहीं का, राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपये में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा प्रिय था। तो उसने गुस्से में सरपंच के लड़के को बोल दिया कि तुम्हारे घर में जो प्यारी सी बच्ची है वह मुझे तुम 30 रुपये में दे दो। तो इस बात पर सभी क्लास के जो बच्चे थे वो हंसने लगे, पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं।
सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, मतलब बेकार है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। परंतु जो राजप्पा है उसने कभी नहीं सोचा कि मैं नागराजन के एल्बम को देखूं। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, A.M. नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है रहेगा। ऐसा वहाँ पर उसके एल्बम पर लिखा हुआ था। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया, क्योंकि ये जो लाइनें हैं वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी कि मतलब जब तक घास हरी रहेगी, कमल लाल रहेगा, सूरज पूर्व से निकलेगा और पश्चिम में डूबेगा, उस अनंत काल तक के लिए है एल्बम मेरा है और मेरा ही रहेगा। तो ये बात सबको अच्छी लगी, तो सबने क्या है अपनी अपनी, किसी ने एल्बम में उतार ली तो किसी ने कॉपी किताबों में उतार ली। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के, राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन ने नहीं रहा गया। जा जलता है ईशालू कहीं का। जैसे ही उसने ये बात कही कि तुम लोग सब उसकी नकल क्यों कर रहे हो, क्या नकलची हो, तो इस बात पर और तो बच्चे नहीं बोले, परंतु कृष्णन ने कहा कि तुम है ना जलते हो, इसका ईर्ष्यालु, इस कारण से ऐसी बात कह रहे हो। मैं काहे को जलूं, जले मेरा खानदान, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बघारी। उसने कहा मैं क्यों जलूं, जले तेरा खानदान, तेरा जो खानदान है वह चले, और मेरा एल्बम तो उसके एल्बम से कहीं ज़्यादा बड़ा है। ऐसा उसने कह के अपनी बढ़ाई की। आगे देखते हैं। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह हैं कहीं तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीखा। हाँ कूड़ा, लड़के जैसे कोरस गाने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़की क्या समझेंगे। फिर यहाँ पर लोगों की बात होने लगती कि अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह हैं कहीं तेरे पास, तो सब क्यों। तो उसने कहा इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो यदि तुम्हारे पास है। तो उसने कहा कि अरे पानी भरोगे यदि तुम्हें ये टिकट दिखा दो। पर कृष्णा ने भी उसको छेड़ दिया कि पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास है, उसने राजप्पा ने कहा। उसके बाद दोनों में बातचीत होने लगी। कृष्णन भी कम नहीं था। उसने कहा ठीक है, 10 रुपये की साथ लगा लो, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कैसा है? कूड़ा है, कचरा है। कृष्णन चीखा। हाँ कूड़ा है। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना अब इससे फालतू है, और उसने अपनी जो मेहनत थी उसके बारे में बताया कि मैंने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। सिर्फ एक एल्बम ही तो आया है तो उसमें भी ये फेमस हो गया। पर दोनों में कितना अंतर है ये लड़की थोड़ी समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कुड़ रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता।
ड्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई पूरा हो गया है। जब हमसे कोई क्या है बुरी बातें बोलने लगता है तो हम कभी कभी क्या है उन बातों पर विश्वास करने लगते हैं। तो उसके साथ भी ऐसे ही वो कृष्णन ने कहा था कि तुम्हारा जो एल्बम है वह कूड़ा है। तो वो भी क्या है अपने एल्बम को देखता और बार बार देखने के बाद यही सोचता कि सही में कहीं मेरा एल्बम कूड़ा ही तो नहीं हो गया। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही है ना। वह क्या जाने के टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है। वह भला क्या समझे, सोचता होगा कि टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा। वह भला क्या समझे। अब इसने तो क्या मेहनत से अपना एल्बम बनाया था, एक एक टिकट इकट्ठी करके बनाया था। तो वो खुद ही के बारे में सोच रहा है कि वो इस बात को नहीं समझेगा कि इसकी कीमत क्या होती है एल्बम की। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टकरा कर उससे अच्छे टिकट झाड़ देगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा, उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी, क्योंकि उसने सही में ही देखा था मानकर, सिर्फ दूसरे लोग देख रहे थे तब देखा था, इसलिए उसको ऐसा लग रहा था। बहुत सुंदर एल्बम है ना। सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा। भैया ने। वह उड़ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ। आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी, मतलब वो चढ़ गया। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी में दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खींच लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। अब उसने क्या किया, उसका जो एल्बम था उसको लेकर के अपने घर चला गया। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, क्योंकि हम जब भी गलत काम करते हैं तो गलत काम करने से हमारा जो शरीर है वह एक्टिविटी करने लगता है। गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था डर के कारण। रात 8 बजे अपू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौटकर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अपू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया, मतलब बंद कर लिया, और अलमारी के पीछे से एल्बम निकालकर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख ना ले, क्योंकि कोई देख लेता तो क्या है तुरंत बोलता। रात में खाना नहीं खाया। डर के मारे उससे क्या है खाना भी नहीं खाया गया। पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। मतलब उसने सोने की बहुत कोशिश की, परंतु उसने क्या है उसका एल्बम लिया था, इस बात के कारण उसको क्या है नींद नहीं आ रही थी। सुबह अपू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अपू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे, अपू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले।
कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे, मतलब अकेले तुम वहां पर आए थे। अपू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं, क्योंकि मैं ही उसके घर गया था, इस कारण से सब लोग क्या है मुझ पर शक कर रहे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है, उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें, अपू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वह पलटकर झपक दें और पुलिस की फौज हाजिर। अपू जैसे आग में खीर डाल रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसके डर को और ज्यादा बढ़ा रहा था। यह तो भला हुआ कि अपू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अपू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे, बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। भीतर सांकड़ लगी थी। दरवाजा खटकने की आवाज तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएंगी। मतलब उसकी माँ उसको बुला रही थी और उसको डर लग रहा था कहीं पुलिस नहीं आ जाए और मेरे को पकड़ के नहीं ले जाए। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। अब उसके डर के मारे उसको कुछ नहीं सूझा, तो उसने जल्दी से, आग जल रही थी अंगीठी में, और उसने एल्बम को उठाया और आग में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफी रोकर आया था शायद। मतलब उसने देखा कि उसका जो चेहरा है वह उतरा हुआ है और उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वो बहुत ज्यादा रोकर आया है। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फपक फपक कर रो दिया, मतलब बहुत जोर जोर से रोने लगा। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रही हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अपना एल्बम किसी को नहीं देता था और ये नागराजन को दे रहा था, तो नागराजन को विश्वास नहीं हो रहा था। पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था, मतलब बार बार बोल रहा था। उसका गला भराया था। आगे देखते हैं। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ, चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा।
सुनो राजू, राजप्पन ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलटकर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। ठीक है, नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया, मतलब बहुत जोर जोर से रोने लगा। इस पाठ को लिखने वाले हैं सुंदरा रामस्वामी और तमिल से अनुवाद किया है सुमति अय्यर जी ने। अब आते हैं हम इसके अभ्यास प्रश्न पर। सबसे पहला प्रश्न है कहानी से। नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? तो इसका उत्तर है कि नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था A.M. नागराजन और नीचे की पंक्तियों में लिखा था इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है रहेगा। ऐसा इसलिए लिखा था ताकि उसे कोई चुराने की कोशिश ना करे। यह एल्बम हमेशा हमेशा के लिए नागराजन के पास रहे। कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर इसका यह असर हुआ कि उन्होंने इस एल्बम को अपने कॉपी में और किताबों में उतार लिया। अगला प्रश्न है नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? तो नागराजन का एल्बम हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन कुढ़ने लगा, मतलब चिढ़ने लगा और अपने फालतू टिकटों के बदले नागराजन से कुछ अच्छे टिकट लेने की सोचने लगा ताकि उसका एल्बम और अच्छा हो जाए। लेकिन उसने मौका देखकर नागराजन का एल्बम चोरी कर लिया और उसे जला दिया। अगला है एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? तो एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वह बहुत घबरा रहा था कहीं कोई देख ना ले। घर जाकर भी उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसका सारा शरीर चल रहा हो। उसने रात में खाना भी नहीं खाया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। घर के लोग उसे देखकर चिंतित हो गए थे कि इसको आखिर हो क्या गया। रात में उसे ठीक से नींद भी नहीं आई और एल्बम को तकिए के नीचे रखकर ही वह सो गया। अगला है राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? तो राजप्पा ने सोचा कि नागराजन के पिता पुलिस में शिकायत करेंगे और पुलिस आकर उसे पकड़ लेगी। अप्पू ने राजप्पा को बहुत डरा भी दिया था। जब राजप्पा की मां ने किवाड़ खटखटाया तो राजप्पा ने समझा कि पुलिस आ गई है। उसने हड़बड़ाहट में वह एल्बम अंगीठी में डाल दिया जिससे पुलिस को एल्बम का पता ही ना चले कि किसने चुराया है। लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की है? जिस प्रकार मधुमक्खी सारा दिन दूर दूर घूम घूम कर फूलों में मकरंद चूसती है, मकरंद अर्थात उसका जो रस है वह चूसती है और शहद की एक एक बूंद इकट्ठा करती है, उसी प्रकार राजप्पा भी सारा दिन मेहनत करके दूर दूर से एक ही टिकट इकट्ठा करके लाता था। इस प्रकार राजप्पा का टिकटों का संग्रह मधुमक्खी द्वारा विभिन्न फूलों से रस लेने के समान था। इसी समानता के कारण लेखक ने उसकी तुलना मधुमक्खी से की है। अब अगला है कहानी से आगे। टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीजें भी जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक हैं। तुम कुछ अन्य चीजों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है, उनके नाम लिखो। टिकटों और सिक्कों के अतिरिक्त पेंटिंग्स, बैग, जूते, कुछ अनमोल कलाकृतियां जमा की जा सकती हैं। टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फर्क है? तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? तो राजप्पा ने टिकट
एकत्र करने में जी जान लगा दिया था। उसे टिकट इकट्ठा करने की धुन थी। बड़ी मेहनत से उसने अपना एल्बम तैयार किया था, परंतु नागराजन को बैठे बिठाए सुंदर सा एल्बम मिल गया। उसके मामा जी ने सिंगापुर से उसके लिए टिकट एल्बम भेज दिया था। उसे टिकट जुटाने में कोई परेशानी नहीं हुई। यदि मुझे टिकट एल्बम बनाना है तो मैं राजप्पा का तरीका अपनाऊंगा, क्योंकि अपनी मेहनत से कुछ बनाने और बिना मेहनत के पा लेने में बहुत फर्क होता है। अपनी मेहनत आखिर अपनी मेहनत ही होती है। इकट्ठा की हुई टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर, ऐसे और आधार सोचकर लिखो। तो टिकटों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जा सकता है, जैसे पशु पक्षियों के आधार पर, महापुरुषों के आधार पर, सामाजिक समस्याओं के आधार पर, ऐतिहासिक घटना के आधार पर, स्वतंत्रता संग्राम के आधार पर आदि। अगला है, कई लोग चीजें इकट्ठी करते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। इसके पीछे उनकी क्या प्रेरणा होती होगी? सोचो और अपने दोस्तों से इस पर बातचीत करो। तो चीजें इकट्ठा करने का शौक जब चरम सीमा तक पहुंच जाता है और वह दुनिया के बाकी लोगों को पीछे छोड़ देता है, तब नाम गिनीज बुक में दर्ज होता है। अक्सर प्रसिद्धि पाने की लालसा में लोग इस तरह के काम भी करते हैं। अनुमान और कल्पना। राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता है? अगर वह कह देता तो क्या कहानी के अंत पर कुछ फर्क पड़ता? कैसे? अगर राजप्पा एल्बम जलाने की बात नागराजन को कहता तो नागराजन उसे ईर्ष्यालु और चोर समझता और दोनों में शत्रुता हो जाती। नागराजन उससे लड़ सकता था, उसे माता पिता से डांट भी सुननी पड़ सकती थी। हो सकता है कि नागराजन स्कूल में भी सबको बता देता और राजप्पा को शर्मिंदा होना पड़ता। कक्षा के बाकी विद्यार्थी स्वयं एल्बम क्यों नहीं बनाते थे? वे राजप्पा और नागराजन के एल्बम के दर्शक मात्र क्यों रह जाते हैं? अपने शिक्षक को बताओ। कक्षा में बस एक राजप्पा ही था जिसे टिकट इकट्ठा करने की धुन थी। वह एक एक टिकट इकट्ठा करने के लिए मित्रों के घर के कई चक्कर लगाता था, लेकिन बाकी छात्र इतना परिश्रम नहीं करना चाहते थे। इसको बनाने में काफी परिश्रम, समय और रुपये खर्च करने पड़ते हैं। बाकी छात्र दूसरों के एल्बम को देखकर खुश हो जाते थे। कक्षा में राजप्पा ही ऐसा छात्र था जो बड़े मेहनत के साथ टिकटें जमा करता था। सभी विद्यार्थियों को नया काम करने का शौक नहीं होता। वे अधिक परिश्रम नहीं करना चाहते। वे दूसरों की वस्तुओं को देखकर ही खुश हो जाते हैं। अब आते हैं भाषा की बात। भाषा की बात से मतलब यहाँ पर हम व्याकरण पर जाएंगे। निम्नलिखित शब्दों को कहानी में ढूंढकर उनका अर्थ समझो। अब स्वयं सोचकर इनसे वाक्य बनाओ। खोसना, जमघट, टटोलना, कुड़ना, ठहाका, अगुआ, पुचकारना, खलना, हेकड़ी, तारीफ। अब यहाँ पे खोसना का मतलब होता है फंसाना। उसने साड़ी का पल्लू खोस लिया। फिर है जमघट। जमघट का मतलब होता है भीड़। तो बंदर का खेल देखने के लिए बच्चों का जमघट लग गया, अर्थात भीड़ लग गई। टटोलना, ढूंढना या खोजना। मैंने पूरी अलमारी टटोली पर कहीं कुछ नहीं मिला। कुड़ना, अपने आप पर गुस्सा करना ही कुड़ना कहलाता है। अपनी बुराई सुनकर वह कुड़ने लगा। ठहाका, जोर से हंसने को हम बोलते ठहाका। चुटकुला सुनकर लोग ठहाका मारकर हंसने लगे। अगुआ, अगुआ का मतलब आगे चलने वाला। तो गांधी जी आजादी दिलवाने वालों के अगुआ थे। पुचकारना, तो सांत्वना देना या प्यार से बुलाना। बच्चे को रोते देखकर माँ ने उसे पुचकारा। खलना, खलना अर्थात बुरा लगना।
मुझे परीक्षा के दिनों में मेहमानों का घर आना खलता है क्योंकि उसमें मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती। हेकड़ी, हेकड़ी मतलब अकड़ या जबरदस्ती करना। 2 थप्पड़ पड़ते ही संजय सारी हेकड़ी भूल गया। तारीफ, तारीफ अर्थात प्रशंसा। नेहा के गुणों की सभी तारीफ करते हैं। अब अगला है, कहानी से व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए उपयुक्त हुए नहीं का अर्थ देने वाले शब्दों, नकारात्मक विशेषण को छांटकर लिखो। उनका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द भी लिखो। सबसे पहले हम लेंगे नकारात्मक विशेषण। जैसे हमने लिया घमंडी, अब उल्टा अर्थ देने वाले शब्द क्या हो जाएंगे? घमंडी का हो जाएगा स्वाभिमानी। फिसड्डी, फिसड्डी का हो जाएगा बढ़िया। ईर्ष्यालु का हो जाएगा प्रेमी। बेशर्म का शर्मीला। फालतू का आवश्यक या जरूरी। उतरा का चढ़ा। कीमती का सस्ता। चिंतित का निश्चिंत। भयानक का मनभावन। कुछ करने को, मान लो कि स्कूल में तुम्हारी कोई प्रिय चीज खो गई है, तुम चाहते हो कि जिसे वह चीज मिले वह तुम्हें लौटा दे। इस संबंध में स्कूल के बोर्ड पर लगाने के लिए एक नोटिस तैयार करो जिसमें निम्नलिखित बिंदु हों। खोई हुई चीज कहाँ खोई, मिल जाने पर कहाँ लौटाई जाए, नोटिस लगाने वाले या लगाने वाली का नाम और कक्षा। सबसे पहले नोटिस सूचना पटल। कल दिनांक 28/4/2021 को मेरी 6ठी कक्षा की विज्ञान की पुस्तक विद्यालय के कंप्यूटर लैब में छूट गई थी। यदि किसी को यह मिली हो तो 6ठी कक्षा में आकर मुझे देने का कष्ट करे या लौटाने की कृपा करे। फिर हमारा नाम जैसे सपना जैन, 6वीं आ क्रमांक 2। अगला है, डाक टिकटों के बारे में और जानना चाहते हो तो नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली से प्रकाशित पुस्तक डाक टिकटों की कहानी पढ़ो। तो ये आपको विद्यालय के पुस्तकालय में जाकर स्वयं पढ़नी होगी। अब है सुनना सुनाना। राजाप्पा और नागराजन की तरह क्या तुम भी कोई शौक रखते हो? उससे जुड़े किस्से सुनाओ। नागराजन और राजाप्पा की भांति मुझे भी सिक्के इकट्ठे करने का शौक है। पुराने सिक्कों को अधिक मूल्य देकर खरीद लेता हूँ। आज मेरे पास दुर्लभ सिक्के करीब 200 से भी ज्यादा हैं। मैं यह इसलिए रखती हूँ ताकि ये सुरक्षित रहें और आने वाले अन्य बच्चे इसके बारे में जानें और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। छात्र इस प्रकार के अनेक अनुभव अपने कक्षा के अध्यापक को भी सुना सकते हैं। अगला है, कुछ कहानियां सुखांत हैं और कुछ कहानियां दुखांत। इस कहानी की अंत को तुम दुखांत मानोगे या सुखांत बताओ। कहानियां प्राय आमतौर पर सुखांत और दुखांत 2 प्रकार की होती हैं। ऐसी कहानियां जिनका अंत सुखद होता है वो सुखांत कहानी कहलाती हैं और जिन कहानियों का अंत किसी दुखद घटना से होता है वो दुखांत कहानी कहलाती हैं। इस कहानी का अंत राजाप्पा के फूट फूट कर रोने से होता है, अतः ये कहानी कैसी हो गई? दुखांत कहानी है। अब है बोलते चेहरे। कुड़ता चेहरा, ईर्ष्यालु चेहरा, घमंडी चेहरा, अपमानित चेहरा, भूखा चेहरा, चालबाज चेहरा, भयभीत चेहरा, वहासा चेहरा। इन भावों को अभिव्यक्त करके दिखाओ। तो हमें इनके अर्थ मालूम है। कुड़ता चेहरा कैसा होता है, ईर्ष्या करने वाला चेहरा कैसा होता है, घमंडी चेहरा कैसा होता है और अपमानित चेहरा कैसा होता है, भूखा चेहरा कैसा होता है और चालबाज चेहरा कैसा दिखाई दे जाता है और डरा हुआ चेहरा कैसा होता है और रोने वाला चेहरा कैसा होता है। तो इन चीज को बना कर आपको बताना है। तो यही आपकी क्या है, अभिनय कहलाएगा और ये आपको स्वयं करके देखना होगा। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।